हेलो कोडिंग स्टार्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में कि फ्लो चार्ट क्या होता है, किस तरीके से फ्लो चार्ट को बनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, हमारे आंसर्स हमें इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो देखिए क्या कहता है कि किसी भी एल्गोरिदम को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। अब एल्गोरिदम क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरे एल्गोरिदम की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एल्गोरिदम, जो हमारा एल्गोरिदम होता है उसको किसी भी डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है कि हमारा जो फ्लो चार्ट है उसके थ्रू हम हमारे प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं, हमारी हेल्प हो सकती है किसी भी प्रोग्राम को आसानी से बनाने में। समझ में आया। एंड दूसरा वो क्या बोलता है, एक्सप्लेन द प्रोग्राम टू अदर, और आसानी होती है, मदद होती है हमारे उसी प्रोग्राम को दूसरों को समझाने के लिए। हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है कि उसके अंदर कहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कहाँ पर कौन से स्टेप पर हमारा क्या हो रहा है, कहाँ पर जाकर वो एग्जिट हो रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ, ये सारा फ्लो हमारे प्रोग्राम का हमारे फ्लो चार्ट में देखने को मिलता है, जिससे अगर किसी को लिखा हुआ हमारा कोड, हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम समझ में ना आए तो वो आसानी से हमारे फ्लो चार्ट की वजह से, हमारे फ्लो चार्ट की मदद से वो आसानी से उस प्रोग्राम के फ्लो को समझ सकता है, उस प्रोग्राम को समझ सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें कुछ अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करना होता है, जिन अलग अलग सिंबल्स में हम अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो उनके बारे में अब थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा टर्मिनल सिंबल, इस सिंबल के अंदर क्या करते हैं कि कहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जाकर हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, ये सारे इक्वेशंस हम कहाँ लिखते हैं, इस टाइप के। ये ओवल जो सिंबल है हमारा, इस सिंबल के अंदर हमारी ये सारे स्टेटमेंट लिखते हैं कि कहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जाकर एंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये है हमारा इनपुट आउटपुट सिंबल, इसके अंदर हम हमारे इनपुट और आउटपुट जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा प्रोसेस सिंबल, ये हमारा जो रेक्टेंगल है इसके अंदर हम उन स्टेटमेंट को लिखते हैं जो प्रोसेस हो रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ये हमारा डिसीजन सिंबल है। ठीक है, इसके अंदर उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जो किसी भी डिसीजन पर डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट हमने लिखी है, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो इधर जाए, उसका फ्लो इधर जाए, अगर फॉल्स है तो उसका फ्लो इधर जाए। समझ गए। आगे देखते हैं, आगे बोलता है फ्लो लाइंस। ये हमारे कुछ फ्लो लाइंस है, ये हमारे जो प्रोग्राम है उसका फ्लो हमें बताती है कि कहाँ से हमारा प्रोग्राम किधर जा रहा है। ठीक है, तो जिधर हमारा ये एरो होगा, जिधर हमारा ये एरो होगा इस तरीके से है तो मतलब हमारा फ्लो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। हमारा ये ऊपर की साइड है तो हमारा फ्लो ऊपर जा रहा है, इधर है तो इधर जा रहा है, मतलब एरो जिस साइड होगा उस साइड हमारे प्रोग्राम का फ्लो जा रहा है। समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे अभी क्या बोलता है, डिजाइन अ फ्लो चार्ट टू फाइंड फैक्टोरियल नंबर। अब देखो, हमें सपोज कोई भी प्रोग्राम बनाना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हम किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकाल सके। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उसका एल्गोरिदम लिखना होगा इन वर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, उस एल्गोरिदम के थ्रू हमें फ्लो चार्ट बनाना होगा। मतलब अब हम प्रोग्राम के अंदर क्या क्या करना चाह रहे हैं वो हमने एल्गोरिदम में लिख दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है वो सारा हमने एल्गोरिदम में लिख दिया। अब एल्गोरिदम से हम क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो अब इसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें फैक्टोरियल नंबर निकालने हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का। तो हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी हमने देखा था कि ओवल जो सिंबल था उसके अंदर हम क्या लिख रहे थे कि स्टार्ट हमारा कहाँ से है प्रोग्राम और एंड कहाँ पर जाकर हो रहा है। ठीक है, तो ओवल सिंबल के अंदर ही हमने लिखा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड में सारा प्रोसेस होकर यहाँ पर जाकर वो खत्म हो रहा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, रीड एन। रीड एन का मतलब है, इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि एन हमारा एक वेरिएबल है, उसके अंदर यूजर से कोई इनपुट लो। ठीक है, तो यूजर ने सपोज हमारे इसके अंदर क्या दे दिया, 5 डाल दिया। ठीक है, 5 हम हमारे यूजर ने इनपुट दिया हमें। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या कर रहा है कि आई के अंदर 1 इनिशियलाइज करवा रहा है, आई के अंदर 1 इनिशियलाइज करवा रहा है। नेक्स्ट में वो क्या कर रहा है कि एन के अंदर जो भी है उसको किस में रखवा रहा है, फैक्ट नाम के वेरिएबल में रखवा रहा है। आप फैक्ट के अंदर क्या इनिशियलाइज करवा दिया, एन। एन के अंदर क्या है हमारे पास 5। ठीक है, तो अब आगे देखो, आगे हमारा फ्लो इधर जा रहा है। इधर आकर क्या कह रहा है, अगर हमारा आई छोटा है एन से, अगर हमारा आई छोटा है एन से। अब देखो हमारा आई क्या है और एन क्या है और हमारा फैक्ट क्या है। पूरे प्रोसेस को अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आई के अंदर हमारा क्या है, 1 है। दूसरे कलर में लिखते हैं हम इसको। आई के अंदर हमारा क्या है, 1 है।
एन के अंदर हमारा क्या है, यूजर ने दिया है एन के अंदर क्या दिया है, 5 दिया है। फैक्ट के अंदर क्या है, हमारा एन है, एन के अंदर क्या है, 5 है, तो हमारे फैक्ट के अंदर भी क्या होगा, 5 होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या बोलता है कि अगर आई हमारा छोटा है एन से, आई हमारा छोटा है एन से। अब आई के अंदर हमारे पास क्या है, ये सॉरी 1 है, आई के अंदर हमारे पास क्या है, 1 है, और एन के अंदर हमारे पास क्या है, 5 है। तो ऑफकोर्स हमारा जो आई है वो छोटा है हमारे एन से। हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो इधर जाएगा, हमारा फ्लो इधर जाएगा, और यहाँ पर जाकर वो क्या बोल रहा है, फैक्ट को इंटू कर दो आई से, और उस स्टेटमेंट को किस में डलवा दो, फैक्ट में डलवा दो। मतलब आप फैक्ट को इंटू कर दो आई से, आई से। आई के अंदर हमारे पास क्या है, 1 है, और जो रिजल्ट आएगा उसको किस में डलवा दो, फैक्ट में। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हमारे फैक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, अब हमारे फैक्ट के अंदर क्या डलवा दिया जाएगा, 5 डलवा दिया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। आगे फिर हमारा फ्लो इधर जा रहा है, इधर जाकर क्या कह रहा है कि आई के अंदर 1 प्लस कर दो। तो आई के अंदर जब 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब हमारे आई के अंदर क्या है, 2 है, और हमारे फैक्ट के अंदर क्या है, 5 है, याद रखना, ठीक है। अब हमारा फ्लो इधर जा रहा है, इधर फिर क्या बोल रहा है, अगर आई हमारा छोटा है एन से तो ट्रू कंडीशन हो जाएगी, तो ये हमारा फ्लो इधर जाएगा। तो अभी भी हमारा आई क्या है, 2 है, और एन क्या है, 5 है, ठीक है। तो हमारा जो एन है वो अभी भी बड़ा है हमारे आई से, मतलब अभी भी हमारा आई जो है वो छोटा है एन से, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और वो इधर जाएगी। इधर जाकर क्या कर रहा है कि फैक्ट को इंटू करवा दो आई से, फैक्ट को इंटू करवा दो आई से। फैक्ट में क्या है, 5 है, उसको इंटू करवा दो आई से। आई के अंदर क्या है, हमारे पास 2 है, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको फैक्ट में डलवा दो। फैक्ट के अंदर अब हमारा क्या आया है, रिजल्ट 10, तो यहाँ पर फैक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो इस तरीके से चलता जाएगा, जब तक चलता जाएगा जब तक हमारा आई जो है वो छोटा रहेगा एन से, ठीक है। अब नेक्स्ट में वो क्या करेगा, वहां पर जाकर आई को प्लस प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा हमारा आई, ठीक है। उसके बाद वो फिर से चेक करेगा, तो अभी भी हमारा आई छोटा है एन से, ठीक है। हमारे आई के अंदर 3 है, एन के अंदर 5 है, तो हमारा आई क्या है, छोटा है, तो वो फिर से ट्रू हो जाएगी हमारी कंडीशन। वो इधर आएगा, फैक्ट को फिर इंटू करवाएगा आई से, तो फैक्ट के अंदर अब हमारे पास क्या है, 10 है, और आई के अंदर हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको किस में डलवा दो, फैक्ट में डलवा दो। तो अब हमारे पास यहाँ फैक्ट में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमारा फ्लो इधर जा रहा है, और आई में क्या करवा रहा है, 1 प्लस करवा रहा है, तो अब हमारा आई क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा। अब वो चेक करेगा इस कंडीशन को, उसको कंप्लीट करवाने के बाद हमारा फ्लो इधर आ रहा है। अब इस कंडीशन को चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा आई जब छोटा होगा एन से, तो अभी भी हमारा आई जो है वो छोटा है एन से। हमारा आई क्या है, 4 है, और हमारा एन क्या है, 5 है, तो 4 हमारा छोटा है 5 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। और ट्रू होने के बाद वो इधर आएगा फिर से, और क्या करेगा, फैक्ट को इंटू करवा देगा आई से। अब हमारे फैक्ट के अंदर क्या है, 30 है, और आई के अंदर क्या है, 4 है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 120 को किस में डलवा रहे हैं, फैक्ट के अंदर, तो फैक्ट के अंदर अब हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर से हमारा फ्लो इधर जाकर क्या बोल रहा है कि आई के अंदर 1 प्लस कर दो, आई के अंदर 1 प्लस कर दो, तो 4 के अंदर 1 प्लस होगा तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब हमारे आई के अंदर क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। अब फ्लो इधर आएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हमारा आई छोटा है एन से, तो अब हमारा आई छोटा नहीं है एन से, हमारा आई भी क्या है, 5 है, और एन भी हमारा क्या है, 5 है, तो अब हमारा आई बराबर है एन के। तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद वो इधर आएगी, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है, फैक्ट को प्रिंट करवा दो, प्रिंट फैक्ट। तो फैक्ट के अंदर हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या आया, 120 आया, तो फैक्ट को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। 120 हमारी कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। उसके बाद स्टॉप, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो अब देखो, हमने इस पूरे फ्लो चार्ट में एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। हमने अभी बनाया नहीं है, हमने अभी हमारा कोड लिखा नहीं है, लेकिन हमें पूरा कोड जो है वो समझ में आ गया, पूरा प्रोग्राम का जो फ्लो है वो समझ में आ गया कि अब किस तरीके से हमें हमारा कोड लिखना है। तो इसको देखते हुए हम आसानी से हमारे कोड को लिख सकते हैं, हम बड़ी आसानी से हमारे जो प्रोग्राम है उसको बना सकते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए हम बनाते हैं हमारे फ्लो चार्ट को। सो आई होप इस वीडियो से आपको फ्लो चार्ट जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।